गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 है। दिनांक आज 29 दिसंबर 2020। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 8 की बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अकबरी लोटा। यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अकबरी लोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछली वर्कशीट के बारे में जान लेते हैं हम। पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि लाला जवाहरलाल के हाथ से जब लोटा छूटता है तो अंग्रेज एक शख्स है, उनके सिर पर गिरता है और वो पूरे शरीर उनका पानी से भीग जाता है। भीगने के बाद में उस लोटे को उठाकर वो बिलवासी जी के साथ लाला जवाहरलाल के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इन शख्स को जानते हैं। उसी के बारे में ऊपर आगे और कुछ बातें हैं जो आगे हम आज पढ़ना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जवाहरलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं। बिलवासी जी, नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। बच्चों, उनका मानना है कि मैं इनको नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राहगीर जो रास्ते में जो जा रहा है उसके ऊपर लोटे से उस पर अटैक करे, उस पर वार करे, उसको पीटने की कोशिश करे। ये उनका कहना है। जब इतना कहते हैं तो वो और उसके पक्ष में कुछ और खतरनाक शब्द का प्रयोग करें। मेरी समझ में, वो कहते हैं मेरी समझ में क्या है वो, ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिकी क्या कहते हैं, ही इज ए डेंजर ल्यूनाटिक, मतलब यानी यह खतरनाक पागल है। क्या उपमा दे दी, खतरनाक पागल की उपमा। उनको पागल बना दिया उन्होंने। आगे कहते हैं परमात्मा ने लाला जवाहरलाल की आंखों को उस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चित है कि वह अब बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात उनको इतना गुस्सा आ रहा, अगर वो शख्स उनके सामने नहीं होता, अंग्रेज उनके सामने नहीं होता, तो जैसे वो अपनी आंखों से उसको देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये इनको अब खाने वाले हैं। इतनी बात करने के बाद में वो कहते हैं, हाँ जी, हाँ, खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को उस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा क्या करना चाहिए। साहब ने, अंग्रेज ने बिलवासी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बिलवासी जी कह रहे हैं पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिसमें यह आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस, अब जो वो अंग्रेज को पूछता है पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो बिलवासी जी कहते हैं पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अंग्रेज जी कहते हैं चलिए, और बिलवासी जी फिर कहते हैं अभी चलते हैं। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अंग्रेज से कहते हैं बिलवासी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को ले लूं इस व्यक्ति से। क्यों जी बेचोगे, 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जवाहरलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी से आपको 50 रुपये क्यों दे रहे हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। बिलवासी जी कहते हैं अंग्रेज से, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य,
मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, वो कह रहे हैं बिलवासी जी, मैं तो आपको एक विद्वान और सभ्य और जिसको इन चीज़ों की जानकारी है, इस तरह का आदमी समझता था। जनाब, ये ऐतिहासिक लोटा है। कैसा ऐतिहासिक लोटा है, जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात अंग्रेज कह रहा है, ये बात जी जनाब। 16 शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तब एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने, किसने? ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इसे ब्राह्मण को पता लगाया। अकबर ने इस ब्राह्मण को पता लगाकर उसे लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। क्या था? बहुत प्यारा। चलिए, इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था, मतलब इसी से अपना स्नान करना या खाना पीना। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल बना रखा है। पता नहीं ये लोटा उस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। तो बच्चों, ये था गद्यांश। इसमें से फिर अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे, उन प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला जवाहरलाल को पहचानने में इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर बताइए। परिस्थिति को देखकर बिलवासी जी ने दिमाग लगाया कि लाला जवाहरलाल की समस्या को हल करने का उपाय किया जाए। इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर था जो मैंने आपको बताया कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बिलवासी जी ने दिमाग में लाला जवाहरलाल की समस्या को हल करने का उपाय सूझा और उन्होंने इसी कारण से बिलवासी जी को ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर से अंग्रेज का ध्यान हटे और वो अपनी योजना पर कायम हो सके। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिलवासी जी ने क्या वास्तव में ये लोटा खरीदना चाहते थे? अपने उत्तर के पक्ष में लिखिए। तो बच्चों, बिलवासी जी बिल्कुल भी लोटा नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन जब वो लोटा उस अंग्रेज को मिल गया और उसको लेकर जब जवाहरलाल के पास आया तो बिलवासी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा एक नाटक रचा। यही इसका एक पक्ष में एक उदाहरण है मेरी तरफ से। बच्चों, तीसरा प्रश्न है इसमें, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो बच्चों, उन्होंने बताया कि यह लोटा 16वीं शताब्दी का है। जब बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर भागा था तो सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तब एक ब्राह्मण ने उसको इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। उसके बाद में अकबर ने इस ब्राह्मण की खोज की और खोज करने के बाद इसके बदले में उसको लगभग बच्चों कितने लोटे दिए? 10 सोने के लोटे दिए और तभी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा और ये उनको बहुत प्रिय था। बच्चों,
अगला प्रश्न है इसमें, बिलवासी जन लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई, ये मैंने बता ही दिया आपको। अगला प्रश्न है इसमें गतिविधि एक्टिविटी है ये, आप भी अपने घर का या कक्षा किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो बच्चों ये आपको करना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी कहानी आपको समझ आई होगी, इसके सारे प्रश्न भी आपको समझ आए होंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।